हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे हम इन दिनों बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स हमने पढ़ लिए, तो अब हम धीरे धीरे टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स नंबर कौन से टेस्ट को क्वालिफाई करता है, कितना उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, कौन सी जगहों पे वो एप्लीकेबल रहेगा। तो इन टेस्ट्स के अंदर हमने अब तक देखे हैं टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। आज हम बात करेंगे सर्कुलर टेस्ट की। अब अगर आपको टाइम रिवर्सल याद है तो टाइम रिवर्सल क्या कहता था हमारे को, I01 मल्टीप्लाइड बाय I10 अगर कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए इक्वल टू 1। ये था हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट कि I01 I10 का प्रोडक्ट लेंगे तो इट शुड कम एट एज 1। अब हम यहाँ देखें सर्कुलर क्या कहता है। सर्कुलर कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पीरियड्स हैं, पुराने क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो उसमें दो ही पीरियड होते थे 0 एंड 1, लेकिन अगर मल्टीपल पीरियड्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसा हमने लिया है 2021, 2022 और 2023, फर्स्ट पीरियड को तो हम कह रहे हैं P0 Q0, सेकंड के प्राइसेस इन क्वांटिटीज P1 Q1, P2 Q2 भी है हमारे पास, तो 0 1 एंड 2। अगर ऐसा हो रहा है तो आप 0 1 इंडेक्स लीजिए, 1 2 इंडेक्स लीजिए, 2 0 इंडेक्स लीजिए। जब आप ये तीनों इंडेक्स ले लेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 1। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, 0 1 फिर 1 2 और फिर 2 0। अगर हम ये सब लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दिस इज व्हाट सर्कुलर टेस्ट सजेस्ट। अब अगर यहाँ पे और ज़्यादा पीरियड्स हैं, 0 1 2 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 1 1 2 2 3 एंड 3 0। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I 0 1 1 2 2 3 और वापस 3 से 0 पे, I 3 0। दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये है सर्कुलर टेस्ट। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने एक बेसिक इंडेक्स का फॉर्मूला बनाया था, क्या वो सर्कुलर टेस्ट को क्वालिफाई करता है या नहीं करता है। बाकी इंडेक्सेस की तो बाद में बात करेंगे, जो हमारा बेस फॉर्मूला है वही इसको क्वालिफाई करता है या नहीं, ये चेक करके देखते हैं। तो इंडेक्स ऑफ 0 1 क्या हो जाएगा, उसके अंदर हम सिंपल अनवेटेड ले रहे हैं, जो बिल्कुल पहली बार हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो फॉर्मूला बनाया था उसको अगर मैं लेता हूं तो वो क्या होगा, 0 बेस एंड 1, 1 बेस और कंपेयर्ड टू गिवन 2 हो गया, इसके अंदर 2 बेस हो गया और गिवन हो गया 0। 0 1 1 2 2 0, हमने तीनों इंडिसेस ले लिए। तो अब इसको देखें कि ये 1 होता है या नहीं। P0 कैंसिल हो जाएगा, P2 कैंसिल हो जाएगा, P1 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली ये आपको क्या देगा, 1। तो इसका मतलब जो हमारा बेस इंडेक्स का फॉर्मूला है अनवेटेड, जो एकदम प्योर इंडेक्स का हमने सबसे पहले बनाया था कि ये हमारा सीड फॉर्मूला रहेगा, इसके ऊपर अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग स्टैटिस्टिशियंस, अलग अलग थ्योरीज पे हमने अलग अलग इंडेसेस पढ़े, बट ये जो एक कोर फॉर्मूला था ये सर्कुलर टेस्ट को क्वालिफाई करता है। तो अब हम देखते हैं कि डज लेस्पायर्स इंडेक्स क्वालिफाई द सर्कुलर टेस्ट। और हाँ, एक और बात कि अभी हमने देखा 3 पीरियड्स एंड 4 पीरियड्स, अगर 2 ही पीरियड हो तो क्या होगा, 0 1 1 0। इसको अगर आप याद करें तो ये कौन सा बन गया, टाइम रिवर्सल बन गया। तो टाइम रिवर्सल क्या है, टाइम रिवर्सल है अ स्पेशल केस, अ स्पेसिफिक केस ऑफ सर्कुलर टेस्ट जहां 2 ही पीरियड्स होते हैं। 3 पीरियड्स हैं तो 0 1 1 2 2 0 बन जाता है, लेकिन अगर 2 ही पीरियड्स हैं तो क्या हो गया, 0 1 1 0। यही तो हमारा टाइम रिवर्सल का भी टेस्ट था। तो एक पर्टिकुलर केस में सर्कुलर टेस्ट रिड्यूसेस टू टाइम रिवर्सल टेस्ट। आज जब हम बात कर रहे हैं लेस्पायर्स इंडेक्स की, तो लेस्पायर के बारे में बात करते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ पे, L01 मल्टीप्लाइड बाय L12 मल्टीप्लाइड बाय L20, ये हमारे को बन के 1 मिलना चाहिए। अब ये 1 बन रहा है या नहीं, इसके बारे में अभी हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वी नीड टू चेक इट। L01 फॉर्मूला बनाए इन सबका, सिग्मा PQ सिग्मा PQ। इसके लिए बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ। रिमेंबर हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम 1 के बेस पे ही रखना चाहते हैं। सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ। 0 बेस, गिवन पीरियड इज 1, 1 इज बेस, गिवन पीरियड इज 2, 2 इज बेस, गिवन पीरियड इज 0। तो सबसे पहले हमने इंडेक्स को बना लिया।
अब नेक्स्ट काम होता है कि वेट्स डिसाइड किए जाए, कौन से पीरियड के वेट्स लेना है, गिवन के या बेस के। तो लेस्पायर है तो वो क्या कहता है, बेस वाले वेट्स लिए जाएंगे, जीरो वाले वेट्स, दैट इज जीरो। इधर लेस्पायर ने बेस किसको बनाया, 1 को, तो Q1 आएगा दोनों में। इधर बेस कौन है, 2। ये बन गए हमारे लेस्पायर्स इंडेक्स का सर्कुलर टेस्ट का फॉर्मूला। अब इन वैल्यूज को हम रख के देखें। P1 Q0 किधर है, ये रहा 883। एक बार ये सारे लिख लेते हैं, 883। देन वी हैव P0 Q0 899। फिर चाहिएगा हमारे को P2 Q1 1415। ये सारी वैल्यूज, इतनी टेबल तो हमने बहुत बार चेक कर ली है प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। हाँ, यहाँ पे अब मैंने कुछ कॉलम्स और निकाल दिए हैं जो हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये क्या है, P2 Q0 का मतलब हो गया P2 मल्टीप्लाइड बाय Q0। 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 60। 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 विल बी 135। 12 इंटू 10 विल बी 120। इस तरह से ये बाकी कॉलम्स भी आज बनाएं जिनकी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे को P1 Q1 की प्राइस लानी है, सॉरी समेशन लाना है, एग्रीगेट लाना है, वो कितना है 1100। P0 Q2 ये रहा 1120। देन यू हैव P2 Q2 विच विल बी 1445। अब यहाँ अगर ये कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है तो हम कर लेते हैं, जिससे वैल्यूज थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। एटलीस्ट एक जीरो तो कट ही गया है। बाकी देखते हैं, कैलकुलेटर कैन हैंडल दिस। 883 मल्टीप्लाइड बाय 1415 मल्टीप्लाइड बाय 112, ये आ रहा है 139937,840। और डिनोमिनेटर बन रहा है 899 मल्टीप्लाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 1445, ये आ रहा है 1428,96,050। 1428,96,050, ठीक है, विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो डेफिनेटली ये 1 तो नहीं है। इसका मतलब नाउ आई कैन से विद सर्टेनिटी कि लेस्पायर डज नॉट क्वालिफाई द सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट में लेस्पायर नहीं क्लियर कर पा रहा है। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पैशेस और फिशर को भी देखते हैं, सर्कुलर टेस्ट क्वालिफाई करता है कि नहीं। फॉर नाउ दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।